अब सबको पता होगा हम यहाँ क्यों आए हैं, बट उससे पहले आज मैं एग्जैक्टली 6 दिन आउट हूँ फ्रॉम ICN मुंबई और आज मेरा पीक वीक का पहला दिन है। तो पीक वीक पहले क्या होता है? पीक वीक प्रेप का वो आखिरी हफ्ता होता है जिसमें हम खुद को स्टेज रेडी करते हैं। अब स्टेज रेडी से क्या मतलब है? दो चीज़ें होती हैं। पहली, अपनी मसल को जितना बड़ा दिखा सकते हो उतना बड़ा दिखाना, और दूसरा, उसको शार्प दिखाने के लिए स्किन और मसल के बीच में जो लेयर है उसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करना। मतलब खुद को बड़ा, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, मतलब खुद को बड़ा भी दिखाना और साथ साथ शार्प भी दिखाना। और पीक वीक का ये मतलब नहीं है कि पूरे हफ्ते का ही होता है पीक वीक, बस एक टिपिकल नाम दे रखा है इसको। कोई 4 दिन का भी करता है, कोई 10 दिन का भी करता है। मैं 6 दिन का कर रहा हूँ। और तो क्या है, कपड़े उतारते हैं अब सबसे पहले मुझे पता है बहुत बुरी लग रही है फिजिक। बुरी क्यों बोल रहा हूँ? खुद से कंपेयर मत करना इसको, मेरे को स्टेज पे जाना है इसलिए बुरी बोल रहा हूँ। पर यही पहला स्टेप है पीक वीक का कि ट्रस्ट द प्रोसेस और फालतू दिमाग नहीं चलाना है बीच में। क्यों, बताता हूँ। अब होता क्या है, पीक वीक के टाइम पे ना रोज़ कुछ देर में फिजिक चेंज होती रहेगी, पर ये फिजिक ख़राब होना भी एक पार्ट है उस पीक वीक का। ख़राब मैं किस में मैं बोल रहा हूँ? मसल श्रिंक हो गई है, ये जो स्किन है इसमें बहुत सारा पानी होल्ड हो रखा है, वेन्स सारी अंदर घुसी पड़ी हैं। अब मेरे को शर्म आनी चाहिए बताते हुए, बट जो है वो है। मैंने पोजिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी है, 1 हफ्ता रह गया है और ये मैं आज से नहीं कल से करने वाला हूँ। और मैं कर इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पोज ना सारे ऊपर नीचे हैं और मैं उनको ही पोज करता रहा ना तो वो ख़राब हो जाएगा सब कुछ ही। एंड कल मैंने क्या सोचा है, कल मेरे को जिम नहीं जाना है, सुबह कार्डियो करनी है बस। तो अपनी स्क्रीन या फिर टीवी लगा के, मतलब टीवी इसलिए कैमरा पीछे सेट करके जिससे मैं बैक देख पाऊँ। बैक डबल बाइसेप दिखा दूँ क्या? बस वही नहीं दिखाना है मेरे को, बाकी सब दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता कैसा आने वाला है वो। क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख तो नहीं रहा ना? छुप गए ना सारे सिरिंज? हाँ, छुप गए अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, पता नहीं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद 1 स्कूप ऑफ क्रिएटिन एंड इसमें है बहुत सारी रोस्टेड सीड्स। तो पीक वीक का रूल नंबर 1, कोई भी ऐसा फूड आइटम, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं खाना है जिस पे तुम्हें 1% भी शक हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। अब जैसे न्यूट्रा तो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ और मैंने लास्ट प्रेप पे भी, कंपटीशन डे पे भी वे खाया ही था, एंड सेम गोज विद ये क्रिएटिन खाया था। अब ये टॉपिक इसलिए छेड़ रहा हूँ मैं, अगर सप्लीमेंट की ही बात करें, तुम्हारा अगर प्रोटीन फेक निकला, उसमें प्रोटीन की जगह कार्ब्स निकले, तो पीक नहीं हिट होगी, पीक वीक ख़राब हो जाएगा, पूरा शो ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ एक सप्लीमेंट या फिर किसी और प्रोडक्ट के चक्कर में। वैसे ये भी कर सकते हो कि तुम सप्लीमेंट ना ही यूज़ करो, बट क्रिएटिन तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना क्रिएटिन के कैसे होगा। और मेरे लिए तो प्रोटीन सप्लीमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन नहीं, वीगन डाइट पे हूँ। मैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा रहा हूँ। इन शॉर्ट, बिना कुछ सोचे, बिना किसी सेकंड डाउट के न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स, न्यूट्राबे के सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हो। एंड न्यूट्राबे के क्रिएटिन का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। वॉल्यूम बढ़ गया है इनका थोड़ा सा। ओह, क्या टेस्ट आ रहा है। इनको मैंने रोस्ट करा हुआ है अवन में, गजब लग रहा है भाई ये तो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 4 दिन का डिप्लीट करूँगा। अगर मैं वेजिटेरियन या वीगन नहीं होता तो मैं 4 दिन ना करके 3 दिन या 2 दिन ही कर लेता, बट अभी 4 दिन करूँगा क्योंकि मैं उतना लो कार्ब नहीं जा पाऊँगा चाहे मैं कुछ भी खा लूँ। तो 4 दिन का डिप्लीशन, फिर 2 दिन का कार्ब लोड, 2 या 1.5 दिन का कार्ब लोड। और अगेन कोशिश करना, मैं कोशिश तो क्या करना है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो पैक्ड है, म्यूसली हो गई या फिर कुछ भी ऐसा हो गया जिस पे तुम्हें 99% तुम श्योर हो, 1% भी शक है ना, मत खाओ उसको, सब खराब हो सकता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे पैक दूध हो गया, जो टेट्रा पैक आते हैं, मैं क्योंकि आमंड मिल्क मैं खुद पी रहा था बट अभी नहीं पीऊँगा। जितना रॉ फॉर्म में खाना ले सकते हो, ये तो रॉ ही है और प्रोटीन तो बढ़िया है अपना, जितना जितना रॉ फॉर्म में खाना ले सकते हो, सो घर पे खुद कुक कर सकते हो, उतना बढ़िया, क्योंकि उतना ही तुम एग्जैक्ट उसके मैक्रोस निकाल पाओगे। एंड फेक होने का या फिर स्कैम होने का चांस, स्कैम मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि खाने में कुछ और निकल जाए, तुम्हें पता होगा कि तुम एग्जैक्टली क्या खा रहे हो। तो जितना रॉ फॉर्म में ले सकते हो खाना, उतना ही रॉ लो।
आज तो बिल्कुल ही बैंड बजा पड़ा, कुछ उठ ही नहीं रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड था ऐसा ही, बट अभी तो स्टार्टिंग है क्योंकि पहला ही दिन है आज कार्ब्स कट करने का। चौथे दिन तो ऐसी हालत हो जाती है कि बस वो उसी दिन दिखाऊंगा। और आज का मेरा गोल मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं, ऐसा हो भी नहीं रहा है मेरे से। बस आज का गोल है कि मसल में जो भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, उसको जितना जला सकता हूँ ना जला दूँ। अब हो क्या रहा है, हम कार्ब्स तो खा नहीं रहे और नया ग्लाइकोजन बन नहीं रहा है, और जो बच रहा है उसको भी वर्कआउट कर करके हमने जला देना है। एग्जाम्पल देता हूँ एक किसी और चीज़ का समझाने के लिए। जब हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, पानी भर जाता है, पानी भरना मतलब ब्लोटेड हो गया, तुम्हारा मुंह फूल गया, तो उसको सही कैसे करना होता है, ज़्यादा पानी पी के, ना कि पानी को रोक के। तो ऐसा होता क्यों है, जब भी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और उसको नहीं मिलती ना, जैसे पानी कम दे रहे हो और ब्लोटेड हो गए तो वो एक तरह से सर्वाइवल मोड में चली जाती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई सोर्स तो है नहीं, इसका मिल तो रहा नहीं, तो जितना हो सके उतना रोक के रख लो। तो अभी भी यही होगा कि कैसे समझाना है समझ भाई, क्या हो रहा है पहले दिन ये हाल है, चौथे दिन कैसे बनाऊंगा वीडियो में। इसलिए मैंने पिछले प्रेप पे ना बनाई ही नहीं थी वीडियो, क्योंकि पता लग ही गया होगा क्यों नहीं बनाई थी। तो अब जब 4 दिन में मैं एकदम ही ग्लाइकोजन ख़त्म कर दूंगा ना, जितना ख़त्म कर सकता हूँ मसल से कर दूंगा, उसके बाद क्या होगा, वो एक तरह से क्रेव करेगी ग्लाइकोजन के लिए मसल, ग्लाइकोजन के लिए मसल। और फिर जब हम उसको ग्लाइकोजन देंगे ना, मतलब कार्ब्स मैं खाऊंगा, तो वो जितना यूजुअल स्टोर करती है ना ग्लाइकोजन मसल, उससे ज़्यादा स्टोर कर लेगी। मतलब जितना बड़ा मैं अभी हूँ या जितना भी मेरा मैक्सिमम साइज़ रहता है इन जनरल, उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मसल में ग्लाइकोजन भर जाएगा। चलो नेक्स्ट सेट। तो अभी क्योंकि मैं एक वीगन डाइट पे हूँ और मैं कार्ब ज़ीरो तो कर नहीं सकता, और एनर्जी लेवल बिल्कुल ही घुस गए हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेट की जगह 3-3 सेट लगा रहा हूँ बैक के सारी एक्सरसाइजेज में, ताकि वही है जितनी यूजुअली कैलोरी बर्न होती है ना बाकी वर्कआउट्स में, उसको मैं मैच कर दूँ। क्योंकि ना मेरे से रेप्स लग रहे हैं अभी, ना वेट उठ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और वैसे भी वो गोल नहीं है आज बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट सेट। और ये जो कमज़ोरी आ रही है ना, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, होगा ही होगा ऐसा। और अगेन वही बात है, सप्लीमेंट पे भाई थोड़ा देख के, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे वे में कार्ब्स हो, काम खराब हो जाएगा। अब मैं अपनी रिकॉर्डेड क्लिप देख रहा हूँ ना कैमरे की, तो मैं मतलब मेरे को साइज़ ज़्यादा लग रहा है अपना, जबकि सामने से देखोगे ना एक्चुअल में तो मेरी बॉडी सूखी पड़ी है वही बात है, बल्कि फिजिक इतनी बड़ी नहीं लगती है कैमरे पे जितनी एक लीन फिजिक लगती है। तो अभी पोजिंग की तो हिम्मत है नहीं, और यही नहीं पता क्या बोलना है, दिमाग ही नहीं चल रहा। कल मेरे को अगर वीडियो बनानी है ना, तो पहले मेरे को लिखना पड़ेगा कि हाँ ये जब सुबह जब दिमाग चल रहा हो कि क्या क्या बोलना है नहीं तो फिर ये आज वाली हालत हो जाएगी। स्किन तो पतली है यार, फिर भी मेरे को लग रहा है कि और डीप होना चाहिए कटिंग, या मसल ही इतनी है, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मतलब कुछ नहीं हो सकता इसका, तो ये कभी नहीं मिलेगी, ना ही मिले तो अच्छा है। वही बात है, जिस दिन मिल गई उस दिन से प्रोग्रेस खत्म। और इस बार मैं लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करने वाला, पोजिंग वाली। एकदम ही रिजिड बॉडी बिल्डर वाला पोज मार रहा था मैं क्लासिक फिजिक में। एग्जाम्पल के लिए फ्रंट डबल बाइसेप पूरा एकदम टांगे फैला के जैसे बॉडी बिल्डर मारते ना, बट इस बार थोड़ा सा स्टाइल के साथ, थोड़ा एंगल पकड़ के, और बैक डबल बाइसेप नहीं दिखाऊंगा, वो तुम सीधा स्टेज पे ही देखना अब क्योंकि मैं एक वीगन डाइट पे हूँ, और वीगन डाइट पे 0 कार्ब्स तो बहुत मुश्किल है, और लो कार्ब्स भी मुश्किल है, दिमाग नहीं चल रहा है, 0 कार्ब्स तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4 दिन है मेरे कार्ब डिप्लीशन के, मैं 2 ही दिन करता वैसे कार्ब डिप्लीट, बट क्योंकि मैं 0 कार्ब्स नहीं जा सकता, तो आज से ही 6th डे से ही मैं लो कार्ब डाइट खाऊंगा, और उसको मैं
जितना लो रख सकता हूँ कार्ब्स को उतना लो रख रहा हूँ। अभी की मील मैं दिखाता हूँ क्या बोलना है। 200 ग्राम टोफू है ये, वैसे टू बी एग्जैक्ट 180 ग्राम है। इसमें सिर्फ 3 ग्राम फैट, 3 ग्राम कार्ब्स है पूरे टोफू में। अवाकाडो पहली बार लेके आया हूँ मैं, कैसे बताऊँ इसका टेस्ट कैसा है, पता नहीं कैसा है, ऐसा लग रहा है कुछ लबदी सा खा रहे हो और कोई टेस्ट ही नहीं है। और थोड़ी स्ट्रॉबेरी भर रखी है मैंने, और ये स्ट्रॉबेरी भी मैं बस आज आज खा रहा हूँ, कल से ये भी ख़त्म है। और अगेन वही बात है, किसी भी पैक्ड प्रोडक्ट पे दिमाग नहीं चल रहा है, किसी भी पैक प्रोडक्ट पे भरोसा मत करना। जैसे मैं क्या दिखाऊं, मेरे फ्रिज में आमंड मिल्क रखा है। अब इसके बेशक जो भी मैक्रोज हैं, बट ये क्योंकि आर्टिफिशियल तो क्या है इसमें, बट ये पैक्ड है ना प्रोडक्ट, तो मैं क्या, मेरे को ना बोलना नहीं आ रहा, बट तो समझ जाओ। जितना फूड आइटम नेचर के क्लोज हो सकता है ना, जितना रॉ फॉर्म में तुम्हें मिल सकता है और उसको घर में कुक कर सकते हो, उतना बढ़िया है, क्योंकि उतना तुम्हारे मैक्रोज एग्जैक्ट रहेंगे। अब जैसे कि म्यूसली हो गई, या फिर और कोई पैक प्रोडक्ट हो गया जिसमें मैक्रोज पे तुम्हें 99% तुम श्योर हो, ठीक है, 1% भी डाउट है ना भाई, मत खाना, क्योंकि तुम्हारा पूरा पीक खराब हो सकता है उससे। और अभी मैं यही कर रहा हूँ कि एकदम, ओ जल गया क्या, नहीं, जितना रॉ फॉर्म में फूड ला सकता हूँ उतना ला के उसको घर पे पका के खाऊंगा मैं, जितना क्या सारा ही। और ये टोफू भी मैं नहीं खाता, इसकी जगह मैं सोया ग्रैन्यूल्स को उबाल के खाता, बट सोया ग्रैन्यूल्स कहाँ है, उसके साथ दिक्कत ये है कि उसमें ना कार्ब्स होता है, तो इन 4 दिन सोया ग्रैन्यूल्स नहीं खाऊंगा मैं, उसकी जगह मैं टोफू खाऊंगा।